जगदीप धनखड़ साहब का जिस तरीके से अपमान हुआ, क्या वो जाट समाज भूल जाएगा? क्या वो किसान भूल जाएंगे? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर थे। वो हालांकि चमचागिरी इनकी करते रहे, झुकते रहे, उसके बावजूद भी आपको जयंत चौधरी जी उन्हीं से सबक ले लेना चाहिए। उनको किस तरह लात मार के भगाया गया। चुनाव लड़ते हैं जाटों के बलबूते पर, मंत्री बनते हैं जाटों के बलबूते पर, किसानों के बलबूते पर, और आप उनका कोई काम ना करें तो भाई हम आपको कब तक ढोएं। जयंत चौधरी के ऊपर अत्याचार हुए जिसका बदला लेने या कुछ वसूली करने का आपके लिए अगर आप चतुर राजनेता हैं तो वक्त है। मोदी शाह फंसे हुए हैं और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव मंगलवार को होने जा रहा है उसमें बाजी कभी भी पलट सकती है क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने की बहुत बड़ी संभावना है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए अब चंद घंटे शेष हैं। धड़कनें बढ़ी हुई हैं। शह और मात का खेल कहीं तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, अपने अपने दावे हैं। हालांकि जो एनडीए है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत को लेकर जो नंबर गेम है उसमें तो बहुत मजबूत एनडीए दिख रही है। लेकिन उधर जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी, वहां वोटों के मान से भले ही वे पीछे हों, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखा गया है। और अभी जो कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है। अंतरात्मा की आवाज कहीं कुछ किसी को पलटने पे मजबूर तो नहीं, अलग अलग खबरें आ रही हो। जो इस वक्त होता है, ऐसे जब दौर आते हैं तो जो भी एक साझा सरकार होती है उसके धड़े अपने अपने हिसाब से मोहरों को आगे बढ़ाते हैं, और उसके पीछे मकसद वही होता है कि ये जो वक्त है जब सरकार की उंगली नीचे है, दबी हुई है, तो क्या कुछ हासिल कर लिया जाए, क्या कुछ अपना जो कहीं एक पीछे की बाजी रही है, जो आने पर कहीं नहीं परवान चढ़ पाई थी, तो उसको कहीं अपना जो प्रयास इस वक्त कर लिया जाए, ये सब चल रहा है। और तमाम ऐसे धड़े हैं एनडीए के जिनको लेकर निकल ये रहा है कि जो उनके चाणक्य हैं बीजेपी के, परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है। बात मैं अमित शाह साहब की कर रहा हूं, और पूरा कुनबा बीजेपी जो है 240 पे टिका है। और नमक गेम में उनके पास सरकार के लिए जो 293 का बहुमत और बाकी जो दावे करते हैं कि हमारे पास 400 प्लस और 427 का आंकड़ा कहा जा रहा है। इधर जो इंडिया ब्लॉक है वो 355 की बात कर रहा है, और 782 जो नंबर है, इसमें जीत के लिए जो नंबर है उसमें जरूर कम है, लेकिन चल रहा है सारा खेल। तो जो खेल चल रहा है, और खेल चलने के साथ कुछ ऐसे मेंबर हैं, भले ही 2 4 5 8 वोट इधर उधर हो गए तो एनडीए के लिए ये तकलीफ दे तो होगा। तो इसी सब पर बात करने के लिए चलेंगे। एक खास मेहमान पहले जोड़ूंगा उनको, जुड़ गए हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। आप इन्हें देखते सुनते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और किसान नेता हैं। आपका बहुत स्वागत करूंगा, और मैं ज्यादा आप इसके आगे भूमिका ना मानते हुए सीधे पूछूंगा। धन्यवाद। जयंत चौधरी को लेकर पूछना चाहूंगा। जयंत चौधरी ने पहले कुछ अलग बात कही थी, अब से कुछ देर पहले उन्होंने कुछ अलग बात कही। उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो भरपूर नंबर है, और एनडीए के कहीं संपर्क में विपक्ष के यानी कि इंडिया ब्लॉक के सांसद भी हैं, और हम सबको मजा चखाएंगे। लेकिन लेकिन जो जाट वोटर हैं, किसान जो मतदाता हैं, जिन्होंने जयंत चौधरी या इस तरीके के लोगों को जिताया है, ये वक्त उनका भी तो है। ये अगर आप इस वक्त वही अपना राग अलापते हैं क्योंकि कुछ नहीं मिला है जाटों को, न कुछ नहीं मिला है किसानों को, तो परीक्षा कड़ी है शायद जयंत चौधरी की। शुरुआत यहीं से, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। देखिए संजीव जी, जयंत चौधरी की जो राजनीति है उसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है और ये कहते हैं कि हम चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभाल रहे हैं, जिनका फोटो यहाँ पीछे लगा हुआ है। और किसान ही इनको मुख्य रूप से वोट देते हैं और किसानों में भी मुख्य रूप से जाट बिरादरी के वोट इनको मिलते हैं, जिसके बलबूते पर ये सांसद या विधायक इनके जीतते हैं या ये खुद मंत्री बने हुए हैं। अब केवल जाट इसलिए या किसान इसलिए इनको वोट देते हैं जीवन भर के ये जो है मंत्री और सांसद बने रहे, इसलिए तो वोट किसानों ने जाटों ने इनको दी नहीं है। तो जाटों का इन्होंने क्या भला किया अभी तक और आगे ये क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा बड़ा मौका आ गया है जब मोदी शाह फंसे हुए हैं और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव मंगलवार को होने जा रहा है उसमें बाजी कभी भी पलट सकती है क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने की बहुत बड़ी संभावना है। और इस चुनाव में जो है पार्टी की व्हिप लागू नहीं होती है।
तो जयंत चौधरी जी के सामने मैं याद दिला दूं सिलसिलेवार के कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जाट समाज के ऊपर अत्याचार हुए, किसान समाज के ऊपर अत्याचार हुए और स्वयं जयंत चौधरी के ऊपर अत्याचार हुए, जिसका बदला लेने या कुछ वसूली करने का आपके लिए, अगर आप चतुर राजनेता हैं तो वक्त है। और अंतरात्मा से ज्यादा, अंतरात्मा तो इनकी जागेगी या नहीं जागेगी, तो कम से कम जिस वर्ग ने इन्हें वोट दिया है, जिसके बलबूते पर ये यहाँ पर मंत्री बने बैठे हैं, उसकी तो कुछ महाराज आपको भलाई करनी चाहिए। अब 2014 में यूपीए सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था केंद्रीय सूची में, ओबीसी लिस्ट में, और 2015 में वो खारिज करवा दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं वादा किया अपने घर पर, प्रधानमंत्री आवास पर बुला करके जाटों के बड़े डेलीगेशन को, हम जाट आरक्षण देंगे, नहीं दिया। 2017 के चुनाव से पहले वायदा किया गया, 2019 के पहले, 2022 के चुनाव से पहले यूपी में, मतलब बिल्कुल भी इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। उसके बाद जब 2014 में ये हारे, उसके मतलब चौधरी अजीत सिंह भी हार गए थे और जयंत चौधरी भी हार गए थे, तो बेइज्जत करके 12 तुगलक रोड, जो एक सन 78 से एक किसानों का आवास होता था, किसान वहां जाते थे, चौधरी चरण सिंह भी वहां रहे, इनकी दादी भी जयंत चौधरी की वहां रही, चौधरी अजीत सिंह वहां निवास लंबे समय तक करते रहे, तो उसको बेइज्जत करके खाली करने का काम किया। उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, स्वयं मैंने खुद जो है वहां गिरफ्तारी उस दिन दी, तो वो बेइज्जती इनकी हुई। एक हाथरस कांड आपको याद होगा, जो दलित महिला हमारी बेटी थी, और उसको देखने जब ये जा रहे थे वहां पर, तो स्वयं जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हमारे 750 किसान वहां पर शहीद हुए। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को कुचल दिया गया टेनी के द्वारा। हमारी पहलवान बेटियां जो है उनकी कितनी बेइज्जती हुई, हमारे ऊपर अग्निवीर थोपा गया। तो भाई अब कम से कम जयंत चौधरी जी, आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि एक एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत है। जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, खेल बदल सकता है, सत्ता भी अंत में बदल सकती है। इस इवेंट से तो नहीं, पर इसके बाद जो कंसिक्वेंस होगा यदि ये हार जाते हैं अमित शाह और मोदी जी और एनडीए का कैंडिडेट, तो बहुत बड़ा अंतर आपका सामने आ जाएगा। तो आपको अब वक्त है कि इन सब हिसाब किताब को बराबर करने का और एहसान उतारने का उस जाट समाज, किसान समाज का, जिसने वोट देकर के आपको ऊपर बिठाया है। आपने गन्ना किसानों की बात, क्योंकि गन्ना किसान बहुत हैं वेस्टर्न यूपी में जो इनके वोटर भी हैं, उनको 450-500 रुपए प्रति कुंटल का रेट देने की बात हो, या आप स्वयं आज की तारीख में शिक्षा मंत्री भी हैं, तो क्या आपने एक भी आईआईटी, आईआईएम या एम्स वेस्टर्न यूपी में कहीं खुलवाया है, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने यहाँ भिजवाई है? तो आपको ये तमाम काम करने होंगे, और यदि आप ये तमाम काम नहीं करते तो फिर हम तो ये सोचेंगे कि भाई आप किसी काम के हैं नहीं, और अगली बार आपको वोट ना देने के लिए, आपका विरोध करने के लिए जाट और किसान जो है मजबूर होंगे। आज भी जो आपको वोट मिलती है उसमें से 90% तो जाटों की मिलती है, वरना आप बागपत और मथुरा से, जहां इतनी बड़ी संख्या में जाट है, वहां से चुनाव ना लड़ते, आप जाकर के बलिया गोरखपुर लड़ सकते थे। लेकिन आप चुनाव लड़ते हैं जाटों के बलबूते पर, मंत्री बनते हैं जाटों के बलबूते पर, किसानों के बलबूते पर, और आप उनका कोई काम ना करें, तो भाई हम आपको कब तक ढोएं? आप कहते हैं मैं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत संभाल रहा हूं। अरे तो उनकी विरासत का मतलब ये है कि उनकी विरासत कोई व्यक्तिगत विरासत नहीं है किसी की, वो लाखों करोड़ों किसानों ने खून पसीना बहा के, जिसमें हमारे बाप दादा भी शामिल थे, उन्होंने वो विरासत तैयार की थी, उसका चेहरा चौधरी चरण सिंह जी थे। तो चौधरी चरण सिंह जी की यदि कोई उनकी मृत्यु के बाद कोई उनके पास भूमि, कोई पट्टा, कोई दुकान, कोई मकान रहा हो, उसकी विरासत तो आपको मिल सकती है पोते के नाते, और जो है आपके पिताजी थे, पोते हैं, आप हैं, तो लेकिन राजनीतिक विरासत तो तभी मिलेगी जब आप उन किसान वर्ग का भला करेंगे जिनको जो है आप, जो जो आपको वोट देते आए हैं। और अभी तक जो हमने आपका कंडक्ट देखा है, 1 साल हो गया, अभी तक तो आपने चूर किया नहीं है। एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो, जाटों को आरक्षण की बात हो, अग्निवीर की बात हो, या वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट बेंच का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपके दादाजी का तो प्लान था कि भाई वेस्टर्न यूपी अलग राज्य बनना चाहिए, आप उस मांग को उठा सकते हैं। तो जब तमाम और लोग जो है अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं समर्थन के बदले में, तो आप केवल मंत्री पद के लिए जो है वहां बने वो तो रहे उल्टी और बात, अभी अपने उन्होंने अभी भी वर्गों का। उन्होंने अभी भी उल्टी बात की है। पुष्पेंद्र सिंह जी, अभी उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे पास हमारे तो है ही, हमारे पास तो विपक्ष भी आ रहा है, तो इट मीन्स वो आपके सब चीजों को, इस पे तवज्जो ध्यान नहीं दे रही जितनी बातें आप कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जगदीप धनखड़ साहब का जिस तरीके से अपमान हुआ, क्या वो जाट समाज भूल जाएगा? क्या वो किसान भूल जाएंगे? एक टिप्पणी। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं इसी पे आ रहा था कि भाई देखिए, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर थे,
वो हालांकि चमचागिरी इनकी करते रहे, झुकते रहे, उसके बाद बावजूद भी आपको जयंत चौधरी जी उन्हीं से सबक ले लेना चाहिए। उनको किस तरह लात मार के भगाया गया आपके सबके सामने, उनका मुंह किस तरीके से बंद किया हुआ है, अभी तक बंद किया हुआ है। तो आपको सबक लेना चाहिए कि जाट समाज की वहां पे बेइज्जती की। सतपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर थे, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया। उनका कोई जो है राजकीय सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत जो ड्यू था वो नहीं दिया गया। तो जाट समाज किसान समाज के साथ जो इतना बड़ा अन्याय इतने दिनों से ये लोग करते चले आ रहे हैं, तो महाराज आपको कुछ तो उनसे कीमत वसूलनी चाहिए। यदि वहां से आप इस्तीफा देगा, अव्वल तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, हमने विरोध किया था। भाई सांसदी जो आपको राज्यसभा दी किसने दी? आपके 9 विधायक हैं, वो कैसे जीते? 2017 में तो आपका एक विधायक था केवल, वो भी भाग गया था। तो 2022 में किसान आंदोलन जो हुआ, जिसमें 13 महीने तक हमने अपने हाथ गोड़ तोड़ करके यहाँ दिल्ली गेट पर बिताए, दिल्ली घेरने में, उसके बलबूते पे जो माहौल बनाया, आपके 9 विधायक आए, आपने कौन सा संघर्ष किया था? आपको तो 2 मिनट में लाठी मार करके हाथरस में भगा दिया गया था। तो आपको 9 विधायक दिलवाए। उसके बाद आपका गठबंधन जो है अखिलेश यादव से था, 9 विधायक के बलबूते पे आपको सांसदी नहीं मिल सकती है राज्यसभा। वो जो है करीब 40 विधायक पे मिलती है, अगर यूपी की बात करें। आपको जो प्लेट में रख करके राज्यसभा सांसद पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने किया, और 2 आपके सांसद है। तो आपने तो उनको सबको धोखा दे करके आपने पलटी मार के और वहां चले गए विरोधी दल में। अब वहां आप चले ही गए तो कम से कम आपको का ये फर्ज बनता है कि आप किसानों और जाटों के जो तमाम मुद्दे मैंने गिनाए हैं, उनमें से कुछ तो करके दिखाइए। वरना आपको जाट समाज किसान समाज अपने सर पे क्यों ढोए, और कब तक ढोए? केवल इसलिए इमोशनल होकर के ढोते रहे कि आप चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, या आप जो है बहुत खूबसूरत हैं। अरे भैया आप हमारे किस काम के हैं? और मैं तो नहीं बिल्कुल। अपील करूंगा जाट समाज से भी कि भाई इनको आप अब कब तक ढोओगे? अगर ये आपके किसी काम ही नहीं आ रहे, जो बस पंचर पड़ी हुई है, चल ही नहीं रही है, उसमें कब तक बैठे रहोगे? आपको उतर के नई बस तैयार करनी चाहिए, नए नेताओं की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि यदि आप इनको वोट देना बंद करेंगे, इनसे प्रश्न पूछेंगे, तभी तो ये आपके काम आएंगे। अगर अगली बार भी जाट समाज और किसान समाज इनको वोट दे देता है, तो भाई फिर तो किसान समाज और जाट समाज की गलती मानी जाएगी, क्योंकि पुष्पा आपका कोई। जी। जी। नहीं पुष्पा जी, ये पूछने जा रहा था, एक सवाल मेरा ये था कि देखिए ये जो अगर उलटते हैं पलटते हैं संभावना है, लेकिन नंबर गेम में तो बहुत कंफर्ट है, और वो लोग जिस तरीके से कोशिश करते हैं, देखिए मोदी और शाह बहुत उनकी अलग सेंधमारी का तरीका है। तो सेंधमारी, क्योंकि आप जाइए तो निश्चित तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी एक बहुत ही काबिल, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो सीपी राधाकृष्णन साहब है वो काबिल नहीं है, वो भी बहुत काबिल है, बट जो इनका एक बैकग्राउंड है उस तुलना में तो वो अपर है, ऊपर है। तो ऐसे में 2 4 5 वोट इधर उधर खिसकते भी हैं, तो क्या बात बनेगी? आप जो कह रहे हैं कि ये चोट करें, तो ये भी शायद जान रहे हो कि मेरे चोट करने से बात नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं क्यों बुराई लूं? ये भी एक संभावना नहीं है, दिखती है आपको? देखिए आज की तारीख में लोकसभा में भी 293 सांसद हैं, एक एक की बहुत बड़ी कीमत है, और इससे माहौल बनता है। मान लो कल को जयंत चौधरी कहते हैं कि भैया जब तक जाट आरक्षण नहीं दोगे, एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दोगे, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। ये इनकी पोजीशन में नहीं है कि इनको निकाल के बाहर कर दें, चंद्रबाबू नायडू को ये बाहर कर दें, नीतीश कुमार को ही बाहर कर दें। ये क्योंकि इनको मालूम है कि एक बार 2 3 विधायक सांसद वाला भी बाहर निकला, तो फिर आपके खिलाफ और माहौल बनता चला जाएगा। तो इनको तो इनकी मिन्नत करनी पड़ेगी। और आज मुझे एक सूचना और मिली है कि शायद ये अपने लिए कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं, अपने लिए। अरे भैया कैबिनेट मंत्री तो तुम बन जाओगे, लेकिन वोट तुम्हें कहां से मिली है, ये बात आप करो। आप राजनीतिक फार्मूले को उल्टा मत करिए। कोई इमोशनल आपके साथ जाटों को किसानों को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप काम नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज किया जाएगा, और आपको लाठी लेकर के गांव से खदेड़ दिया जाएगा अगली बार चुनाव में, अगर आपने कोई भी काम नहीं कराया जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। और जैसा जगदीप धनखड़ का हाल हुआ हो वैसा। और जगदीप धनखड़ जी के लिए मैं कह दूं, आप कौन से बिल में छुपे बैठे हैं महाराज? आपकी इतनी बेइज्जती हो गई, आपकी उम्र भी हो गई, आपको अब और कोई पद ऑफर नहीं होने वाला है, तो आप किस चीज से डर रहे हैं? आपने बतेरा नाम कमा लिया, आप सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति रहे, और क्या चाहिए आपको? और जाट समाज का आपने अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आप भी बाहर आकर के इनका भंडाफोड़ कर सकते हैं। आप तो यहां तक चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं था। आपकी मीटिंग कब हुई राष्ट्रपति से, इसका कोई अता पता आज तक नहीं लग पाया।
तो आपको भी बाहर आना चाहिए। तो ये किस किस्म के जाट समाज में जो दबंग एक कौम मानी जाती थी, जो न्यायपूर्ण और सबको साथ लेकर के और अन्याय से भिड़ने वाली कौम मानी जाती थी, ऐसे ऐसे नेता इस समाज में पैदा हो गए कि अब हम लोगों को भी खुद शर्म आती है कि ये हमारे नेता हैं। तो मैं जयंत चौधरी जी आपको जो है बहुत विनम्रता से सम्मान से कह रहा हूं कि यदि आपने अब भी कोई भी काम जाट समाज किसान समाज का नहीं किया, इस इतने बड़े मौके पे भी जो है मौके पे चौका आपने नहीं मारा और केवल अपने मंत्री पद के लालच में आप अभी भी लगे रहे, तो भैया हमारा हमने कोई ठेका, जैसे आप कहते हो जाटों का मैंने कोई ठेका नहीं लिया, ऐसे बयान इनके कई बार आते रहते हैं, तो जाटों ने भी आपका ठेका नहीं लिया है कि आपको मंत्री बनाए रखें और आप हमारे काम ना हो। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं 1.5-2 साल जो है 2010 में राष्ट्रीय लोकदल में युवा राष्ट्रीय महासचिव रहा था। और यहाँ पर्सनल काम तो होते ही नहीं है लोकदल में कभी भी। आप व्यक्तिगत कोई काम लेके चाहेंगे, कोई बीमारी हो गई, कोई हारी हो गई, कोई मुकदमा हो गया, कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत काम आप करते नहीं है। सार्वजनिक काम एमएसपी दिलाना, किसानों को जाटों को आरक्षण दिलाना, वो आप करेंगे नहीं। तो महाराज आपका करें क्या हम? केवल आपको ये मान के कि आप चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, आपको वोट देते रहे, आपको मंत्री बनाते रहे, हम तो कोई ठीक नया ठीक। नेता चुन लेंगे फिर। तो हमें सोचना पड़ेगा, जाट समाज को भी इस विषय में गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा कि यदि अब भी आपने कोई कुछ काम करके नहीं दिखाया तो भैया आपको खारिज करने का अब वक्त आ चुका है। जी राइट सर, खारिज करने का मैं एक आखिरी सवाल और एक आध लाइन में उत्तर चाहूंगा, मेरा इस वक्त नहीं है, मेरा वक्त ज्यादा हो गया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आप तो वहीं दिल्ली के निकट हैं, आप दिल्ली भी बिल्कुल मूव लगातार कर रहे हैं, सूचनाएं आपके पास हैं, आप उस इदारे में घूमते हैं, सूचनाएं क्या आ रही हैं जो मोदी और शाह ये कंफर्ट लेवल पे है, या कि कुछ खेल की समारोह की चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं अब सब अपना इस समय सौदेबाजी करते हैं। उधर नीतीश कुमार पे भी भरोसा ठीक है, उनके अपने कुछ तो है, तो क्या फाइनली क्या दिखता है नंबर गेम में जो भले अभी ऊपर दिख रहे हैं, कुछ क्या जी अनहोनी जी। संभावित दिखती है, कुछ हो सकता है, संभावना है? देखिए, अमित शाह और मोदी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं भारी संख्या में क्रॉस वोटिंग हो गई। अगर कैंडिडेट एनडीए का जीत भी गया, लेकिन 20-25 सांसद जो इन्होंने बताए हैं उससे कम जो है वहां दिखाई दिए। इस जिस तरीके से नड्डा को डिनर कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि वहां पे उनको पता लग गया था कि सारे के सारे सांसद नहीं आ रहे हैं, तो भारी किरकिरी हो जाएगी और इनकी पकड़ इस सारे गेम पर ढीली पड़ जाएगी, सत्ता के गेम पर, और इनकी चलम चले की बेला जो है प्रशस्त हो जाएगी और विरोध के स्वर स्वर उभरने शुरू होंगे। और चंद्रबाबू नायडू के लिए तो मैं कह दूं कि तुरंत जो है इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को उनको ऑफर दे देना चाहिए। उनके पास 135 विधायक हैं जिसके बलबूते पर वो अपनी खुद की सरकार आंध्र प्रदेश में चला रहे हैं। वो तुरंत कहें कि भैया मेरा बेटा है, मैं उसको मुख्यमंत्री बनाता हूं, और इनको ऑफर दे देना चाहिए, भैया बेटे को सौंप दो, राहुल गांधी कह दें और यहाँ प्रधानमंत्री बन जाओ, वैसे भी बाहर ही हो, इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर है, तो कम से कम आपकी सरकार पलटने का स्थिति आ जाएगी। और अगर चंद्रबाबू नायडू पलटे तो फिर तो सारे पलटते चले जाएंगे। और उस राइट। चीज में जो बहती गंगा है उसमें जयंत चौधरी जी आप भी हाथ धो लो, लेकिन जाटों किसानों के पक्ष में धो, उनके मुद्दों पे धो। ये नहीं कि मैं तो कैबिनेट मंत्री बनने घूम रहा हूं जैसी मुझे सूचना मिल रही है। अगर आप ठीक। कैबिनेट मंत्री बन गए, आज से लेकर 2027 में आपको सबक सिखाने का काम जाट समाज किसान समाज कर देगा। यदि आप किसी काम के ही नहीं हो तो भैया आपको खारिज करके नए नेताओं की तलाश और नए नेताओं को मजबूत करने का काम समाज को, किसान समाज जाट समाज को करना होगा। जी राइट सर, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बहुत, ये तो राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए ये बहुत अलग है कि कब कौन किसका दोस्त हो जाए, कब कौन किसका दुश्मन हो जाए और सारा कुछ गेम पलट जाए, सब कुछ संभावित। लेकिन अब कुछ ही घंटे शेष हैं, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो आ जाएगा नहीं नहीं कितने बाल सामने, मंगलवार में बहुत कम वक्त है। और देखिए, और ये फैक्ट है आप जो कह रहे हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, हम लोग लगातार मीमांसा चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर 4-6-8-10 वोट का भी खेल हो गया तो फिर भद्द तो भयंकर पिटनी है साहेब की, और भद्द बेहद बेहद ज्यादा पिटनी है बीजेपी के चाणक्य की। तो हम यही चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार पुष्पेंद्र जी। तो मित्रों आप देख रहे थे, पुष्पेंद्र चौधरी जी थे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर चीजों को परिलक्षित किया है, बताया कि क्या क्या चल रहा है। और उनकी जो डिमांड तो यही है कि ये वक्त जो जयंत चौधरी हैं, उन्हें अपना जो उनका अपना समाज है जो उनको कहीं फर्श से अर्श पर पहुंचाता है बार बार, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये वक्त अपना केवल मंत्री पद बचाए रखने या प्रमोशन पा लेने या कुछ और करने की जगह यदि उनका साथ देंगे तो ज्यादा भला होगा। लेकिन वही है, राजनीति है, और राजनीति बड़ी गजब चीज है, और आ जाएगा कुछ ही घंटों बाद सामने की क्या कुछ तस्वीर रही है। इस चर्चा में इतना ही मित्रों। आपका अपना क्या इस
पूरी चर्चा को सुनने के बाद कहना है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अपनी टिप्पणी कीजिएगा, अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।